नीट यूजी का मुद्दा डे बाय डे अब जोर पकड़ रहा है और जब इस मुद्दे पर किसी की नजर नहीं थी, सभी मीडिया चैनल चुनावी नतीजों का विश्लेषण कर रहे थे, तब हमने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था। और अब यह मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है, जहां पर आज ग्रेस मार्क्स दिए जाने का विवाद सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा। कोर्ट में परीक्षा को रद्द करने के लिए कई याचिकाएं लगाई गई। यह मुद्दा पूरी तरह से छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में इस मुद्दे में राजनीतिक घुसपैठ को रोकना होगा, जिसको लेकर आज हमने पहल की और इस मुद्दे पर किसी नेता से नहीं बल्कि एक शिक्षक से बात की। नाम है अलक पांडे, फिजिक्स वाला के सीईओ हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा देखिएगा। को मैं एक शो करती हूँ 9 PM स्पेशल रात में, जिसमें बाकायदा हमने इस पूरी खबर का ब्यौरा रखा। लेकिन ऐसा लगता है कि इस मामले में बातचीत के साथ साथ एक तरफ स्टूडेंट्स का कंसर्न है, लेकिन आपको लगता है कि ये मामला पॉलिटिसाइज भी हो रहा है, मतलब इसको लेकर पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, इसको अलग अलग राजनीतिक दल अपने हिसाब से बुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहती हूँ ये तो छात्रों का भविष्य का सवाल है, इसको लेकर जो कंसर्निंग बॉडीज है वो फैसला लेंगी। मामला सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला सुनाएगा। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम तब है जब राजनीतिकरण होने लगे ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर। तो इस देश में तो हर मुद्दे पर राजनीति हुई है, इस पे भी होगी और हो भी रही है। इसमें तो मैं आप ही को ये सजेशन दे सकता हूं, आप ऐसे लोग को यहाँ पे बुलाना बंद कर दें। आप ऐसे कॉन्फ्रेंस में बच्चों को बुलाएं, शिक्षकों को बुलाएं, पेरेंट्स को बुलाएं, इसीलिए आज यहाँ पर है ताकि अगर कोई धुंध के बादल भी हैं, अगर कोई शक के बादल भी हैं, तो उनको लेकर एक क्लैरिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि आप जो कहेंगे वो बहुत सारे स्टूडेंट सुनेंगे, क्योंकि आप इस मेजर रोल में कंसर्निंग बॉडी हैं और आप इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए मैं आपसे इस मामले को देखिए इसलिए समझना चाह रही हूँ क्योंकि जो कंसर्निंग बॉडी है, एनटीए क्या कहता है? एनटीए ये कहता है कि हम री एग्जाम नहीं कराएंगे। क्लियर कह दिया कि हम नहीं कराएंगे। जो ग्रेस मार्क वाला मामला है जिसको आप उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने उसके लिए कमेटी बना दी है, अब वो कमेटी इसको लेकर अपना फैसला सामने रखे। तो ये आपको संतुष्ट करने वाला फैसला है या इससे भी आप संतुष्ट? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, 1% संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट को अब बनानी चाहिए। जांच कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट बनाए, उस कमेटी को जो लीड करें वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के कोई एक्स जज हो, जैसा कि डिलिमिटेशन कमीशन में हुआ, जैसा कि जस्टिस वर्मा कमेटी में हुआ। इस तरह से इसकी एक निष्पक्ष जांच हो और जितनी भी इसकी फाइंडिंग्स हो वो पब्लिक डोमेन में सामने आए, ना कि एनटीए की तरह जब आप जितनी बार सवाल पूछते हो, शोर करते हो, आवाज करते हो, तब एक छोटा सा नोटिफिकेशन निकाल के गोल मोल बातें करके चीजों को छोड़ दिया जाता है। अभी तक भी ये नहीं बताया कि जितने बच्चों को ग्रेस दिया वो किन सेंटर पे बैठे थे, उनका लाइव सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, उन बच्चों का नाम बताओ, एनरोलमेंट नंबर बताओ। मुझे क्या पता वो 15,630 बच्चे तो नहीं थे जिनको ग्रेस दिया है। और पेपर लीक के मुद्दे को तो पूरी तरह से डिनाई किया जा रहा है, पेपर लीक नहीं हुआ। मैं सैल्यूट करता हूं पटना पुलिस के इन ऑफिसर्स को जिन्होंने हिम्मत दिखा के ऐसे स्कैंडल को पकड़ने की कोशिश की। आपने सुनी है बातचीत, तब आपको इस मुद्दे की पूरी कहानी बताती हूं। नीट यूजी की मई में परीक्षा हुई, एग्जाम हुआ, 4 जून को इसके नतीजे आए तो यहां पर 67 छात्रों ने टॉप कर दिया। नीट यूजी की परीक्षा में जिन 67 परीक्षार्थियों को फर्स्ट रैंक मिली, उनमें से 8 स्टूडेंट्स एक ही एग्जामिनेशन सेंटर के हैं। यानी कि परिणामों का यह कहना है कि देश के सबसे बड़े धुरंधर एक ही परीक्षा केंद्र में बैठकर परीक्षा दे रहे थे। अब इसके 2 ही जवाब हो सकते हैं, या तो उस परीक्षा केंद्र में सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का एक साथ मौजूद होना एक कोइंसिडेंस हो, एक संयोग हो, या फिर उन्हें प्रश्नों के बारे में पहले से ही पता हो। आपको किस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगती है, आप खुद सोचिए। कई छात्रों के 720 में से 718 मार्क्स कैसे आए? यह हकीकत में नामुमकिन जैसा लगता है, क्योंकि एक सही उत्तर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं और एक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 1 नंबर को काट लिया जाता है। इसे आप ऐसे समझिए कि मैंने एक प्रश्न छोड़ा तो 716 आएगा और अगर गलत किया तो 715 आएगा। फिर 718 नंबर आने का मतलब क्या है? रिजल्ट आने की तारीख पहले 14 जून मानी जा रही थी, फिर अचानक से 4 जून को ही नतीजे घोषित क्यों कर दिए गए? क्योंकि 4 जून को पूरा देश चुनाव के परिणामों में उलझा हुआ था। तभी नीट का रिजल्ट क्यों घोषित किया गया? क्या यह मीडिया से बचने, चोरी छिपे परिणामों को घोषित करने की एक टैक्टिक का हिस्सा था? आज से पहले नीट यूजी की जितने भी एग्जाम्स हुए, परीक्षाएं हुई, उसमें 1, 2 या फिर कभी 3
परीक्षार्थियों के ही 720 में से 720 यानी कि फुल मार्क्स पूरे नंबर आए हैं। 2018 में 691 अंकों के साथ एक ने टॉप किया। 2019 में 701 नंबर के साथ एक ने टॉप किया। साल 2020 और 2021 में 720 नंबर के साथ एक एक टॉपर रहा। तो 2022 में 715 नंबर लाकर 4 लोगों ने टॉप किया और इस बार 720 में से 720 नंबर लाकर 67 लोगों ने 67 लोगों ने टॉप कर लिया। गौर करने वाली बात यह भी है कि फर्स्ट रैंक पाने वाले इन छात्रों में से 8 छात्र एक ही सेंटर में परीक्षा दे रहे थे, यानी कि एक ही पिन कोड, एक ही सेंटर में परीक्षा देने वाले छात्रों के पूरे में से पूरे नंबर आए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि ऐसा होने की संभावना महज 0.00000001% की है। तमिलनाडु के एक ही सेंटर से 2 छात्र सैयद आरफीन यूसुफ और आदित्य कुमार पूरे 720 नंबर लेकर आए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक ही सेंटर से आयुष नौगरिया और आर्यन यादव भी पहली रैंक लेकर आए। इसी तरीके से कर्नाटक में भी श्रेयस जोसेफ और प्रजनम शेट्टी भी पहली रैंक लेकर आए। गुजरात के वेद पटेल और ऋषभ शाह भी पहली रैंक लेकर आए। और हरियाणा में तो जिन 8 लोगों ने टॉप किया है वो सभी एक ही छत के नीचे बैठकर एग्जाम दे रहे थे। ये इतना बड़ा चमत्कार है जिसका जवाब अधिकारी कैसे देंगे वो उनको सोच लेना चाहिए। लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, स्टूडेंट सड़क पर उतर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, ये कहते हुए कि इस परीक्षा के रिजल्ट्स आउट होने में जबरदस्त धांधली हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है। ऐसे में छात्रों की मांग यह है कि हमें न्याय दो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।